ओम शांति। 20 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, यह शरीर पतित है, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। बाप का पहला फर्ज ही यह है। बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी वैल्यूबल है। इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। और फिर बाबा ने कहा, सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुर कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे, झरमुई झगमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। हम ही तुम्हारा दोस्त हों, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। बाबा कहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवान वॉच। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि। बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि।
पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है। बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, यह सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती है, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी वैल्यूबल है। इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानो वॉच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो बाप कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाओ। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भले बहुत धनवान हैं, पद्मा पदमपति हैं। उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है, नाम भले पदमपति आदि है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुर कर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं,
एक भी बाप की याद में नहीं रहते। झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए। बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्चे दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? बाप कहते हैं, अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को देखो ही नहीं। तुम भी आत्मा, वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं। सहज भी है। बाप कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके एक्यूपेशन का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं। हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना। शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में यह ब्रह्मा धक्का खाते हैं। उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना। शिव बाबा पतित पावन है, यह किसको पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो, बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं, अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, राजा स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते, बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे दोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती। धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है। बाप कहते हैं, मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है। बाप
आत्माओं से बात करते हैं। आंख, कान, नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत भारी मंजिल है। कलप कलप तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं। प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों के दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं।
उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति।